नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए माघ महात्म का 7वां अध्याय लेकर आई हूँ। माघ महात्म सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी समस्त आदि व्याधि दूर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को तो नरक में डाल दिया और देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहा था, मार्ग में विकुंडल ने देवदूत से कहा, हे दूत, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 कदम साथ साथ चलने से मित्रता हो जाती है। इस नियम से आप मेरे मित्र हो, अतः आप मेरी इस शंका का समाधान करो कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही माता पिता की संतानें हैं और जीवन भर हम दोनों ने कर्म भी एक जैसे किए थे। हम दोनों भाई हिंसा और पाप करते रहे, लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है? हम दोनों ने मद्य, मांस और दुराचार जैसे कर्म किए हैं, फिर मैं स्वर्ग में और मेरा बड़ा भाई नरक में भेजा गया है। इसका क्या कारण है? विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णुदूत ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य और तर्क संगत है और साथ ही यह जिज्ञासा भी उचित है। इसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे विकुंडल, कर्मों की गति बड़ी गूढ़, रहस्यमय तथा विचित्र है। इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी तक भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करता है जिनका उसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानतावश मनुष्य से ऐसे भी पाप हो जाते हैं जो उसके घोर कष्ट का कारण बनते हैं। देवदूत ने विकुंडल की शंका को समाधान करते हुए आगे कहा, यह तो स्पष्ट और सत्य है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे, कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, किंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तुम अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिणी तट पर महर्षि सुमित्र के आश्रम में रहने लगे थे। वहां पर तुम्हारे जीवन को सद्गति और सत्संग प्राप्त हुआ। तुम प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करने तथा माघ स्नानादि करने लगे थे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन धार्मिक कृत्यों में लगने लगा था। जो भगवान का भजन करता है और ईश्वर के नाम की कथा सुनता है, वह हमेशा सर्वोपरि माना जाता है। परंतु तुम्हारा बड़ा भाई भीलों के साथ रहकर और भी अधिक हिंसा तथा पाप कर्मों में लीन रहा। तुमने व्रत नियमों का पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक माघ स्नान किया। इससे तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो गया तथा विष्णु भगवान की भक्ति एवं माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुमने ना तो कोई बड़ा दान किया, ना यज्ञ किया और ना ही तप किया, फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसका तुम्हें बड़ा आश्चर्य है, लेकिन सत्य यह है कि तुमने हिंसा तथा पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूर्णतया परित्याग करके अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करते हुए आश्रम में रहकर अपना जीवन विष्णु भगवान की भक्ति तथा माघ स्नान में लगाया। जहाँ भी प्रभु का भजन कीर्तन होता था, वहां जाकर सच्चे मन से तुम बैठ जाते थे। इससे ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्यवत, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्कर्म करता हुआ ईश्वर भक्ति में मन लगाएगा
और माघ स्नान आदि पुण्य कर्म करता हुआ ब्राह्मणों को दान देगा, सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, वह समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हे विकुंडल, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए हैं, किंतु अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष धार्मिक कर्मों में लगाए हैं, भगवान की पूजा उपासना की है तथा माघ स्नान किया है, अतएव तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप क्षय हो गए और दूसरी बार के माघ स्नान के पुण्य के प्रताप से तुम्हें स्वर्ग मिला है। यह कहकर देवदूत मौन हो गया। ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया है। 8वें अध्याय में आपको बताएंगे कि विकुंडल अपने बड़े भाई को स्वर्ग में लाने के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करता है और उसे भी स्वर्ग में किस प्रकार पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, मन में कोई जिज्ञासा जागृत हो रही है तो कमेंट में लिख के पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। शीघ्र ही मिलेंगे माघ महात्म का 8वां अध्याय लेकर। राधे राधे।